फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नेशनल मंडेला का जो दूसरा चैप्टर है उसका हिंदी में एक्सप्लेन करना सीखेंगे। देखिए किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोली है लिया, मंडेला ने इसको लिखा हुआ है। देखिए 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई का दिन सुहावना और स्वच्छ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, देखिए डाउन मिस होता है दिन का निकलना, ठीक है। 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड मिस होता है घिरा हुआ, बिसीज्ड मिस होता है घिरा हुआ। प्रेजेंटली मिस प्रसन्नता पूर्वक। बाय द डिग्निटीज मिस, डिग्निटीज होता है गणमान्य लोग। एंड द वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं के द्वारा। मैं पिछले कुछ दिनों से प्रसन्नता पूर्वक संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं द्वारा गिरा रहा। हु वर कमिंग, जो आ रहे थे। हु मिस जो, वर कमिंग जो आ रहे थे। टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, अपना सम्मान। बिफोर मिस पहले, द ऑर्गेनाइजेशन मिस उद्घाटन से पहले। मैं पिछले कुछ दिनों से प्रसन्नता पूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से गिरा रहा, जो कि उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। द इनऑर्गेनाइजेशन would be the largest gathering ever international leaders on the South African soil. In organization would be, उद्घाटन के समय would be the largest gathering, यानी विशाल नेताओं का गैदरिंग में इकट्ठा होना। एवर ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स में नेताओं का ऑन द अफ्रीकन सॉइल, अफ्रीका की भूमि पर। प्रतिष्ठापूर्ण या प्रतिष्ठा पर्व या उद्घाटन पर अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का एक बड़ा अवसर था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली, सेरेमनी में समारोह, टुक प्लेस घटित हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन एम्बी थिएटर, एम्बी थिएटर में रंगशाला। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो प्रेटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी। 4 डेकेड्स में होता है दशक, दशकों तक। दिस हैड बीन द सीट फॉर द वाइट सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी में श्वेत के एकाधिकार का केंद्र रहा। मतलब कि ये जो समय है ये उस समय की बात हो रही है जब फर्स्ट टाइम व्हेन अ ब्लैक कलर्ड पर्सन वाज इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ अफ्रीकन, यानी पहली बार अश्वेत अफ्रीकन राष्ट्रपति बना था, उस समय की बात हो रही है। 4 डेकेड्स, दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यह
श्वेतों का एक अधिकार का केंद्र था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और अब यह विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इन धनुष का स्थान था। Was a site of rainbow and gathering of different colors and nation for the installation Miss Lagana of the South Africa's first democratic non-racial government का स्थान था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी ये इतनी सारी बातें हुई। उन्होंने ये कहा 10 मई का दिन स्वच्छ और सुहावना था। मैं पिछले कुछ दिनों से प्रसन्नता पूर्वक गणमान्य लोग तथा सम्मानित नेताओं से गिरा रहा, जो कि हमें इस पावन अवसर के लिए बधाई देने के लिए इस दक्षिण अफ्रीका की पवित्र भूमि पर इकट्ठा हो रहे थे। यह उद्घाटन प्रेटोरिया की एक बिल्डिंग यूनियन इमारतों में से एक सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में हुआ। इससे पहले यह अंग्रेजों का यानी श्वेतों का एक अधिकार था इस पर। अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। आगे चलिए। देखिए, ऑन द डे लवली अटमन डे, अटमन होता है पतझड़ का दिन। ऑन दैट लवली अटमन डे, और उस सुंदर पतझड़ के ऋतु के दिन, आई वॉज अकम्पनीड में होता है साथ, बाय माई डॉटर जैनानी, मैं अपनी पुत्री जैनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, यानी पोडियम बोलते हैं हम लोग, जो मंच होता है उस पर था। ऑन द पोडियम, मंच से, मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मंच से मिस्टर डी क्लार्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। देन तब टाबो मवेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद ताबो मवेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। When it was my turn मीन्स मेरी बारी, when मीन्स जब मेरी बारी आई, I pleased to obey, मैंने संविधान का पालन करने, प्लीज्ड मीन्स होता है प्रतिज्ञा, टू ओबे मीन्स पालन करना, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल-बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो देखिए, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उस पर अडिग रहने तथा गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड में होता है एकत्रित मेहमानों, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देखने वाले संसार को, आई सेड मैंने कहा, यानी एकत्रित हुए मेहमानों तथा
देखने वाले संसार को मैंने कहा, टुडे वी ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी, नवजात स्वच्छता को शान, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और नवजात स्वतंत्रता। न्यू बॉर्न में हाल ही में जन्मी, लिबर्टी में स्वतंत्रता, यानी ये श्वेत लोगों से हाल ही में अफ्रीका आजाद हुआ था, उसकी बात कर रहा है। हमें से सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वतंत्रता, स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी दुर्लभ अवसर है। ह्यूमन डिजास्टर मानव आपदा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जिसका अंत हो गया है, यानी बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस में उसका अनुभव के बाद, ह्यूमन डिजास्टर एक ऐसे समाज, टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। हम ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, या एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण जाति को गर्व हो। यानी उन्होंने ये कहा, आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वतंत्रता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पहले वाइट लोगों को ही विशेष अधिकार थे, ब्लैक पीपलों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। देखिए आगे, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आउटलॉज में कटे रहना, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर आउन सॉइल। आर यू गेटिंग? आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। वी थैंक, धन्यवाद करते हैं, ऑल अवर डिस्टिंग गाइज इंटरनेशनल गेस्ट, अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम आगे देखते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।
देखिए, एक्सप्लेन को हम आगे बढ़ाते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, वी हैव मीन्स हमने, एट लास्ट मीन्स अंत में, अचीव्ड मीन्स प्राप्त कर लिया, आवर पॉलिटिकल, हमारा राजनीतिक, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन होता है मुक्ति, अंत में हमने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज, हम, प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्व्स, स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट, टू लिबरेट मीन्स स्वतंत्र, ऑल आवर पीपुल, अपने लोगों को, फ्रॉम कंटिन्यूइंग लगातार, बॉन्डेज मीन्स बंधनों से, और पॉवर्टी गरीबी के, डिप्रेशन दुख, सफरिंग कष्ट, जेंडर लिंग, तथा अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। हम अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगेन दोबारा से, सेल इट बी, इस पर, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर भूमि पर, विल अगेन पुनः, एक्सपीरियंस में अनुभव, द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में होता है दबाना, किसी को शोषण करना, फॉर वन एंड अदर। अब हम प्रतिज्ञा करते हैं इस धरती पर कभी भी एक दूसरे का शोषण नहीं होगा, या इस सुंदर धरती पर कभी भी एक दूसरे का शोषण नहीं होगा। द सन shall never shed on so glorious a human achievement, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। द सन shall never shed on so glorious a human achievement, इस शानदार अचीवमेंट्स उपलब्धि, ह्यूमन में मानव की, इस शानदार मानवीय उपलब्धि का अंत कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम, लेट फ्रीडम रिजाइन, इतनी शानदार स्वतंत्रता साम्राज्य रहे। लेट फ्रीडम रिजेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को वरदान दे। अ फेमस मोमेंट लेटर, सॉरी, अ फ्यू मोमेंट लेटर्स, कुछ क्षण बाद, कुछ क्षणों के बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज इन as a spectacular arrays of South African jets, कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपने आंखें, है होता है भय, भय यानी डर के साथ, ऊपर उठाई, लिफ्टेड में उठाना, एरीज ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकी जेट्सों को देखने के हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स, और लड़ाकू विमानों को, दहाड़, कैरियर रोर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन over the Union buildings. देखिए,
कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपने आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा था। इट वॉज नॉट ओनली न केवल डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, यह न केवल एकदम सही तालमेल एंड मिलिट्री फोर्सेस, फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि but a demonstration of military loyalty to democracy, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार की वफादारी का, दैट बीन फ्रीली, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक चुना गया था, एंड फेयरली इलेक्टेड, उसके प्रति उसकी वफादारी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ ही क्षणों के बाद हम सब ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा था। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का एक प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही आईएएस जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, अफ्रीकन सुरक्षा बल ए पुलिस के उच्चतम जनरलों ने देयर चेस्ट, उनके सीनों पर बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, इनकी छातियों पर रिबन और मेडलों से सजी हुई थी। सैल्यूटेड मी, मुझे सलाम किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडेडफुल ऑफ दैट फैक्ट, मैं इस बात को नहीं भूला था। दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले नहीं, यानी वो जो नेल्सन मंडेला जी वो ये बात कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं भूला हूं कि कुछ वर्ष पहले वे मुझे दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे मुझे सलाम नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, लेकिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था। आर यू गेटिंग? यानी वो इस बात को नहीं भूले कि जो लोग, जो जनरल्स थे वो आज उन्हें सलाम कर रहे थे, वो उस बात को नहीं भूले कि उस बहुत समय पहले उनको उन्होंने ही गिरफ्तार किया था। Finally, in the end, a chevron of Imphal jets. Imphal jet विमानों ने left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of new South African flag. अफ्रीकन नए झंडे के वी के आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. देखिए, the day was symbolized, प्रतीक था, by playing of our two nations anthem, अपने दो राष्ट्रगान, and vision of whites singing नकोशी
सिकेलल अफ्रीका, यानी हमारे दो राष्ट्र गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया और श्वेत लोगों का जो स्वप्न नकोशी सकेली अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एथेम्स फॉर द रिपब्लिक, और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान गा रहे थे, डाई स्टीम। Although that day neither group knew the lyric of the anthems, lyric में संगीत की लय, उन यद्यप उन दिन उस दिन दोनों दलों में से कोई भी राष्ट्रगान की सही लय नहीं जानता था। They once despised, जिससे वो नफरत करते थे। They would soon know the words by heart, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं श्योर हूं। देखिए, नकोशी सिकेले जो राष्ट्रगान था, वो जो श्वेत लोग थे वो इसको राष्ट्रगीत के गान के रूप में गाते थे, जबकि जो ब्लैक पीपल थे यानी जो काले लोग थे जिन्हें हम अफ्रीका में अफसी बुलाते थे, उन लोगों का डाई स्टेम करके राष्ट्रगान था पुराना वाला। उस दिन राष्ट्रपति जो नए नेशनल मंडेला बने थे, उन्होंने उस दिन दोनों राष्ट्रगानों का आयोजन करवाया, यानी दोनों ही राष्ट्रगान गाए गए। तो इसीलिए उस दिन कोई भी व्यक्ति उस राष्ट्रगान को दिल से नहीं, अपने राष्ट्रगान को दिल से सही लय में नहीं गा पाया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आगे ये लोग इस राष्ट्रगान को सीख लेंगे। ऑन द डे ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरब्लेम्ड, मैं भाव विभोर था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, सेंस ऑफ हिस्ट्री इतिहास की भावना से उत्प्रोत था। इन द फर्स्ट डेकेड, प्रथम दशक में, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के प्रथम दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, मेरे जन्म से पहले, the white skinned people मतलब श्वेत चमड़ी के लोग ऑफ अफ्रीका के, पैस्ड में निर्माण किया, अब देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी स्वयं की भूमि पर एक ऐसे ढांचे का निर्माण किया जो कि काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध था। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, उद्घटना वाले दिन में इतिहास की भावना से उत्प्रोत था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोयर वॉर के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। पैच डब मिस होता है, समाप्त कर लेना। अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वालों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, ढांचा जो उन्होंने तैयार किया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नाउन, उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के सबसे कठोर
सबसे अमानवीय, इनह्यूमन होता है अमानवीय, सोसाइटी में समाज का आधार बना लिया। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, नाउ इन द लास्ट डेकेज ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के दशक के अंत में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और मैं आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में, that system had been not unmindful overturned forever and replaced by recognized rights and freedom of people regardless the colors of their skin. वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया और उसके स्थान पर एक ऐसे ढांचे ने स्थान ले लिया जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकारों एवं स्वतंत्रता का पहचानता है। एक बार फिर से देखें। देखिए, that day had come about through the unimaginable, अकाल्पनिक यानी कल्पना से परे, sacrifice मीन्स कुर्बानियां, of thousands of my people, मेरे हजारों लोगों की अकाल्पनिक कुर्बानियों के द्वारा यह दिन आया। The people whose suffering, लोग, उन लोगों के कष्टों, एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, और रिपेड या चुकाया जा सकता है। उन लोगों के कष्टों, उन लोगों के कष्टों तथा साहसों की कभी गिनती नहीं की जा सकती, और रिपेड मीन्स और ना ही उनको चुकाया जा सकता है या उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा मैंने अनेकों अन्य दिन किया था। That I was simply the sum of all those African patriots में देशभक्तों who had gone before me, जो मुझसे पहले चले गए। यानी मैं उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended, वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई, and now began again with me, और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। I was pained, मैं दुखी था। That I was not able to thank them, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर पाया। यानी नेल्सन मंडेला इस बात को देखकर पछताते हैं कि मेरे से पहले बहुत सारे देशभक्तों ने इस अफ्रीकन मिट्टी के लिए अपने आप को अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उन लोगों का मैं धन्यवाद नहीं दे सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और ना ही वे इसको देखने के लिए रहे। वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट, कि उनके बलिदान के फलस्वरूप उन्होंने इस उपलब्धि को नहीं देखा। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीज क्रिएटेड अ डीप, रंगभेद, अपार्थीज होता है रंगभेद नीति, रंगभेद नीति, रंगभेद की नीति ने
मेरे लोगों में गहरा तथा कभी ना भरने वाला घाव दिया। इन माई कंट्री एंड माई पीपुल, ऑल ऑफ आज हम में से सभी विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से सभी अनेकों वर्ष बिताएंगे। इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, लेकिन उन गहरे जख्मों को भरने के लिए, लेकिन अनेकों दशकों के दमन, but decades of operations and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, Walter Sisulu's, Chief Luthilus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukebs of our time. यानी उस गहरे जख्म को भरने के लिए, लेकिन अनेकों दशकों के दमन एवं निर्दयता का एक अन्य अत्यंत प्रभावी था, जिसने ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथलस, यूसुफ डेडूस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबिक्वेस जैसे अद्भुत साहस, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ऐसे अद्भुत साहस, विजडम, ज्ञान एंड जेनरोसिटी, उदारता, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नाउन अगेन, जिसको किसी और में कभी नहीं देखा जाएगा। नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था, जो शायद फिर से कभी नहीं होंगे। Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of character, शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन की जरूरत पड़ती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश खनिजों एंड जेम्स, मोतियों से समृद्ध है। दैट लाइज बीनथ इट साउल, जो कि इसके नीचे, ये मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई ऑलवेज नाउन, लेकिन मैं हमेशा जानता था, या जानता हूं, या जाना है। इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, इसकी महानतम दौलत इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, वे शुद्धतम हीरों से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं।